नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। साथियों, अगर आपको इन तीनों परीक्षाओं में सफलता हासिल करनी है तो आपको हिंदी पर अच्छी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि इन तीनों परीक्षाओं में हिंदी के अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी हिंदी पर जब भी अच्छी पकड़ बनेगी जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया होता है जिससे हमें पता चल पाता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और हमें कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन? तो व्यंजन होते हैं 33। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 2 है आपके सामने कि ढीठ शब्द का तत्सम है। तो कौन सा हो जाएगा ढीठ का तत्सम? तो ये हो जाएगा दृष्ट। क्या हो जाएगा? दृष्ट हो जाएगा ढीठ का तत्सम। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि साधु का विलोम शब्द है। तो कौन सा है साधु का विलोम शब्द? तो साधु का विलोम शब्द हो जाएगा असाधु। क्या हो जाएगा? असाधु। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ। तो इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि इनमें से 3 लोग हैं, इन सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये राम कुमार वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि महत रानी का पुल्लिंग है। तो कौन सा है इनमें से महत रानी का पुल्लिंग? तो ये हो जाएगा महतर। क्या हो जाएगा? महतर। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में वचन? तो हिंदी में वचन होते हैं 2 प्रकार के। कितने के होते हैं? 2 प्रकार के। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। तो इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो तुम। क्या? तुम ये एक सर्वनाम है। तो 7 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण ये तो विशेषण नहीं, क्योंकि ये एक नाम है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि क्रियार्थक संज्ञा क्या है। तो कौन सी है क्रियार्थक संज्ञा? तो जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भूतकाल के कितने भेद हैं। तो कितने भेद होते हैं भूतकाल के? तो भूतकाल के होते हैं 6 भेद। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? तो हिंदी में जो वाच्य होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि प्रबल में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है प्रबल में? तो प्रबल में है पिर उपसर्ग। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है झगड़ालू में? तो झगड़ालू में है आलू प्रत्यय। कौन सा है? आलू प्रत्यय है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो कौन सा है अन्वेषण का संधि विच्छेद? तो अनु प्लस एषण, क्या अनु प्लस एषण, ये हो जाएगा अन्वेषण का संधि विच्छेद। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि लोकप्रिय शब्द में समास है। तो कौन सा है लोकप्रिय शब्द में समास? तो तत्पुरुष है लोकप्रिय शब्द में समास। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि विराम का अर्थ है। तो क्या होता है विराम का अर्थ, ये आपको बताना है। तो विराम का अर्थ होता है विश्राम या आराम। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 17 है आपके सामने घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? घुटने टेकना, तो इसका अर्थ होता है हार मान लेना। क्या? हार मान लेना। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि चरण कमल बंधव हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से कौन सा अलंकार है चरण कमल बंधव हरिराई में? तो इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ई हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो कौन है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि वह कवि जो तत्काल कविता करें के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कि वह कवि जो तत्काल कविता करें, तो उसे हम कहते हैं आशु कवि। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने की सौ सर का पर्यायवाची है। तो क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? तो सौ सर का पर्यायवाची होता है वर्ष। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि कपिल का अर्थ नहीं है। तो कौन सा नहीं है कपिल का अर्थ? तो ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा ये कपिल का अर्थ नहीं है। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि आमरण और आमरण की अर्थ क्रमशः हैं। तो क्या हो जाएगा आवरण और आमरण के अर्थ? तो आमरण इसका अर्थ होता है जेवर और आमरण का अर्थ होता है मृत्यु। तो 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? तो कितने हैं? तो विस्मयादि बोधक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 7 होते हैं। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि अंतरिक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है अंतरिक्ष में, ये आपको बताना है। तो अंतरिक्ष जो शब्द है इसमें उपसर्ग हो जाएगा अंतर। क्या हो जाएगा? अंतर। तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय, मड़ेतर की गांठ में गांठ गांठ रस होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताइएगा प्रश्न संख्या 26 में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने किस शब्द में आउ प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से एक जो शब्द है उसमें आउ प्रत्यय नहीं है। तो किसमें नहीं है? तो बाजारू। क्या? बाजारू में आउ प्रत्यय नहीं है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि मिलन के भावों में आश्रु क्रोध जागृत होने पर सत्र संचालन कठोर बाणी आँखों का लाल हो जाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है बताइएगा। प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा।
तो ये कहलाता है अनुभाव। क्या? अनुभाव। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद के कितने भेद हैं? तो कितने हैं? तो वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद के 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 हैं। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है इनमें से? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना, तो प्रिय प्रवास नहीं है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि हलधर का अर्थ नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है हलधर का अर्थ? तो भैंस। क्या? भैंस नहीं है हलधर का अर्थ। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि निंदा का विलोम है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा निंदा शब्द का विलोम? तो निंदा का विलोम हो जाएगा श्लाघा। क्या हो जाएगा? श्लाघा। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 से आपके सामने कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता है? तो क्षिप्रहस्त। क्या? क्षिप्रहस्त हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द जिसका हाथ बहुत तेज चलता है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से 3 वाक्य हैं जो शुद्ध हैं, जबकि जो चौथा है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध को छांटिएगा। शुद्ध गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये जो वाक्य है वो अशुद्ध है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 35 से आपके सामने कि जब किसी वस्तु का अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा कारक प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा कारक किया जाता है वहाँ पर? जब किसी वस्तु का अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मनुष्य पर्वत नदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये किस प्रकार की संज्ञा है? तो मनुष्य पर्वत नदी ये है एक जातिवाचक संज्ञा। क्या? ये एक जातिवाचक संज्ञा है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना डॉट डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा रिक्त स्थान सही अर्थ देगा? तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने की काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 39 है आपके सामने की आत्मकथा होती है। तो क्या होती है आत्मकथा? तो जो आत्मकथा होती है वो अपनी जीवनी होती है। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न आज के इस सेट का कि द्विवेदी युग के कवि नहीं है। तो इनमें से कौन है जो द्विवेदी युग के नहीं है? जबकि 3 लोग हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेट जरूर पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।